एक दिन जब मनु जल प्लावन और देव जाति के विनाश को देखकर चिंतामग्न अवस्था में बैठ जाते हैं। तभी अचानक कोई आकर उनसे पूछता है, समुद्र की लहरें जिस प्रकार अपने थपेड़ों से अपने अंत स्थल की मड़ियों को निकालकर किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार सागर की थपेड़ों को खाकर इस शून्य एवं निर्जन प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति तुम कौन हो। जिस प्रकार मणि अपनी कांति से संपूर्ण वातावरण को जगमगाती है, उसी प्रकार तुम भी मौन बैठे अपनी सुंदरता से इस निर्जन को आलोकित कर रहे हो। श्रद्धा मनु से कहती हैं, हे अपरिमित व्यक्ति, तुम मधुरता से युक्त हो, लेकिन चिंताक्रांत होने के कारण थके हुए हो। इस निर्जन वन में ऐसे शांत भाव से बैठे हो जिससे ऐसा लगता है मानो तुमने संसार के संपूर्ण रहस्य को भली भांति जान लिया हो। तुम्हारे मौन से तुम्हारी बाह्य सुंदरता का आभास मिलना है। साथ ही यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारा हृदय करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे मन की चंचलता ने आलस्य अथवा अकर्मण्यता का रूप धारण कर लिया है। मनु को ऐसा लगता है श्रद्धा मधुर वाणी में किसी भ्रमरी के समान मीठा गुंजन कर रही हूँ। उसकी मीठी वाणी ऐसी निकल पड़ी जैसे क्रौंच वध को देखकर महर्षि वाल्मीकि का स्वर कविता बनकर फूट पड़ा हो। श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर मनु अचरज में पड़ गए। उनके शरीर में एक हलचल सी दौड़ पड़ी, मानो कोई बिजली का झटका लगा हो, और वे यह जानने के लिए आकुल हो उठे कि यह मधुर वाणी किसकी है, जिसको सुनते ही उनका मौन भंग हो गया। श्रद्धा का अनुमय सौंदर्य ऐसा लग रहा था मानो प्रातःकालीन तारांगणों के शांत प्रकाश की गोद में मधुरिमा से युक्त, प्रसन्नता से परिपूर्ण, मस्ती से भरी हुई सलज्ज उषा की प्रथम किरण उठती है। वैसे ही सुंदरी श्रद्धा के मुख पर मधुरता, प्रसन्नता और मस्ती से भरी सलज्ज मुस्कान व्याप्त थी। श्रद्धा के सौंदर्य से परिपूर्ण शरीर और उज्जवल मुस्कान को देखकर ऐसा लगता था मानो श्रद्धा पुष्पों से लदे हुए वन प्रदेशों से बसंत की मंद मंद सुगंधित समीर को साकार रूप में बहाकर लाई हो। उसके शरीर का निर्माण पुष्प रस में सान कर पराग के परमाणुओं से किया गया हो। आगे कवि श्रद्धा के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा के मुख पर मन को प्रिय लगने वाली बसंत रजनी की नवीन उज्जवल एवं निर्मल पूर्णिमा की अत्यंत मनमोहक एवं चिंताकर्षक चांदनी बिखरी पड़ी हो। ऐसा लगता है मानो स्वयं मधुरिमा आकर अबाध क्रीड़ा करने में संलग्न हो। सौंदर्यमयी श्रद्धा का प्रश्न सुनकर तथा उसे अपने निकट खड़ा देखकर मनु कहने लगे, इस आकाश और पृथ्वी के बीच मेरे जीवन की उलझन दूर होने के कोई उपाय दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार टूटा हुआ तारा बेसहारा होकर आकाश में इधर उधर भटकता फिरता है, बिल्कुल उसी प्रकार मैं भी असहाय होकर अपनी अंतर वेदना को लेकर इस शून्य एवं निर्जन वन में भटकता फिर रहा हूँ। इस प्रकार मनु अपना परिचय देते हुए अत्यंत निराशा के स्वर में श्रद्धा से कहते हैं, हे अपरिचित रमणी, मैं तो उस अभागे पर्वत के समान हूँ जिससे कभी झरना नहीं फूटा। मैं उस अभागे बर्फ के टुकड़ों के समान हूँ जो कभी नहीं पिघला और जिसके कारण समुद्र की गोद नसीब नहीं हुई। इस संसार में आकर मेरा यह जीवन निरर्थक हो रहा है। संसार के लिए मेरा यह निरर्थक जीवन किसी ठसके अलग नहीं है। आगे मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मेरा जीवन तो एक पहेली बनकर रह गया है और मैं उसी में उलझ कर रह गया हूँ। मैं अहंकार के साथ इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करता हूँ। जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहता हूँ, लेकिन यह समस्याएं
सुलझाने के बजाय और उलझती जाती हैं। यही कारण है कि अब मैं एक अनजान व्यक्ति के समान निरर्थक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मनु श्रद्धा से कहते हैं, अब मैं दिन रात अपने अतीत को भूलता जा रहा हूँ, वह अतीत जो कभी आनंद और उल्लास और रंगीन अभिलाषाओं से परिपूर्ण था। अब तक मनु केवल आप बीती श्रद्धा को सुनाता है, हालांकि वह श्रद्धा में के संबंध में जानने के लिए उत्सुक है। इसलिए वह परिचय प्राप्त करने हेतु श्रद्धा को संबोधित कर कहते हैं, हे सुकुमारी, बतलाओ तुम कौन हो। तुम्हारा परिचय जानने की उत्कट इच्छा मुझ में है। तुमने तो आकर ही मेरे नीरस जीवन में सुख को भर दिया और मेरा जीवन सरस हो उठा। तुम्हारे द्वारा दिया गया आशा का संदेश ठीक वैसा ही जैसे निर्जन वन प्रदेश में नीरसता से भरे पतझड़ में कोयल का मधुर संगीत वसंतागमन के शुभ संदेश देता है। जिस प्रकार गहन अंधकार में बिजली की रेखा वातावरण को कुछ पल के लिए आलोकित कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे आ जाने से मेरे घोर निराशापूर्ण जीवन में आशा की किरण जगमगाने लगी। अब कहीं जाकर मुझे जीवन की सार्थकता समझ में आ रही। जिस प्रकार एक निराश व्यक्ति को तारांगणों में से आशा की किरण फूटती नजर आती है और उसी के सहारे पूरी रात काट देता है, उसी प्रकार तुम्हारी मधुर वाणी में मुझे जिजीविषा की किरण दिखाई देती है। केवल इतना ही नहीं, जिस प्रकार कवि की कोमलता कल्पना पाठकों के चित्र रूपी सरोवर की हलचल को समाप्त कर देती है, वह कुछ समय के लिए भाव विभोर हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी मधुर वाणी में मेरे हृदय की अशांति को मिटाया है। श्रद्धा मनु से कहती हैं, यही समीप ही मैंने बालिका अन्न देखकर यह अनुमान लगाया कि जरूर कोई प्राणियों के हित में लगे हुए किसी मनुष्य का यह दान है। निश्चित ही यहाँ कोई जीवित प्राणी अवश्य है। श्रद्धा मनु को संबोधित कर कहती हैं, हे तपस्वी, क्या जिजीविषा तुम्हें अधीर नहीं बनाती? तुमने तो त्याग को जिस रूप में अपनाया है वह तुम्हारे आयु और स्थिति के अनुकूल नहीं है। ऐसा लगता है कि दुख से आशंकित होकर जीवन की काल्पनिक समस्याओं का अनुमान करके भविष्य के संबंध में अनजान बनकर काम से मुख मोड़कर दूर भागना तुम्हारे लिए अनुचित है। इस अमूल्य जीवन की उपेक्षा करना समुचित है। सारी सृष्टि में व्याप्त विराट चेतना शक्ति अनेक प्रकार की लीलाएं करती हुई आनंद मनाते हुए इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। यह विराट चेतना शक्ति की इस अनंत सौंदर्य संपन्न संसार के रूप में अभिव्यक्त होती है। श्रद्धा के वचन सुनकर मनु खिन्न होकर कहते हैं, यद्यपि तुम्हारे प्रेरक वचन मधुर पवन के समान मेरे हृदय में उत्साह के भाव भर रहे हैं, तथापि मैंने भली भांति समझ लिया है कि यह जीवन असहाय एवं निरुपाय है। चाहे जितना प्रयास करने पर भी अंततः जीवन में निराशा ही हाथ लगती है। इसे सफलता मानना मात्र भ्रम ही होगा। मनु के निराशापूर्ण वचनों को सुनकर श्रद्धा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम अभी से जीवन के पर बैठे हो। जीवन में प्राप्त होने वाली सफलता के प्रति इतने निराश क्यों हो? क्योंकि जो वीर और साहसी व्यक्ति होते हैं वे तो मर कर भी अर्थात कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं। श्रद्धा मनु को जीवन की वास्तविकता से परिचित कराती हुई कहती हैं, सांसारिक कार्यों से मुंह मोड़कर तपस्या करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि सांसारिक कार्य करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। सांसारिक कार्यों से दूर भागकर निरंतर तपस्या में लीन रहने के कारण तुम्हारे हृदय में उदासीनता उत्पन्न हुई है। फलस्वरूप निरंतर उन्नति की अभिलाषा से परिपूर्ण आशा जनित प्रसन्नता खो गई है। मनु को जीवन के प्रति विरक्त होता देख श्रद्धा कहती हैं,
हे मनु, तुम अकेले बिना किसी के सहारे सृष्टि निर्माण संबंधी यज्ञ कैसे करोगे? यज्ञ करने के लिए पुरुष और नारी का साथ होना आवश्यक है। लंबी अवधि तक अकेले रहने के कारण इसी अभिलाषाएं मृत प्राय हो गई हैं। साथ ही नारी के प्रति अनाकर्षण उत्पन्न हो जाने से तुम अपना आत्मविस्तार करने में असफल रहे हो। अतः इन्हें यह जीवन बोझ सा लगता है। क्या यह संभव होगा कि मैं तुम्हारी सहचारिणी बनकर बिना किसी विलंब के अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करूं, जिससे तुम्हारा जीवन निश्चय ही सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे सम्मुख हूं, अतः तुम मुझे अपना सहायक क्यों नहीं बना लेते? श्रद्धा मनु की सहचारिणी बनने के लिए उत्सुक है। इसीलिए वह मनु से विनती करती है कि हे मनु, मैं तुम्हारी आजीवन संगिनी बनने के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। यह समर्पण सेवा का मूल तत्व है, जो दुख रूपी जल से भरे हुए इस भव सागर में जीवन रूपी नाव को पार ले जाने वाली पतवार के समान है। आज मैं निर्विकार भाव से युक्त सेवा भाव से तुम्हारे चरणों में अपने जीवन को समर्पित करती हूँ। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मेरा हृदय दया, माया, ममता, माधुर्य, अगाध विश्वास आदि कल्याणकारी भावों से भरा हुआ मेरा यह हृदय तुम्हारे सामने खोलकर मैंने रख दिया, जो तुम्हें समर्पित है। इस प्रकार आत्मसमर्पण करने के पश्चात श्रद्धा मनु से कहती हैं, हे मनु, अब देव जाति का विनाश हुआ है। इसके स्थान पर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करना है। इसीलिए तुम नवीन सृष्टि के प्रवर्तक बनकर सृष्टि नव निर्माण का मूल कारण बन जाओ। तुम्हारे कारण नवीन सृष्टि की लता विकसित होगी और उस पर निर्माण रूपी फूल खिलेंगे, जिसकी खुशबू से सारा संसार परिपूर्ण हो जाएगा। अतः तुम अपने सुंदर सुंदर फूलों से खेलने का प्रयास क्यों नहीं करते? हे मनु, क्या तुम इस सृष्टि के निर्माण करने वाले विधाता के मंगलमय वरदान को नहीं सुन पा रहे हो, जो कह रहे हैं, शक्तिशाली होकर जय प्राप्त करो? उनके जय गान की ध्वनि आज विश्व में चारों ओर गूंज रही है। हे मनु, तुम तो अमृत संतान हो, देवपुत्र हो, तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। तुम इस नवीन सृष्टि की रचना करने के लिए उद्युक्त हो जाओ। वस्तुओं के स्थायित्व को लेकर तुम क्या करोगे? जो वस्तु जीवन हो चुकी है, जिसका उपयोग नष्ट हो चुका है, उसे मिट जाने दो। परिवर्तन को नित्य नवीनता के रूप में देखो। किसी का एकांकी जीवन कभी सफल नहीं रहा था और ना ही सफल रहेगा। बिना किसी प्रकार की हिचक के मैं तुम्हारे जीवन में सुख भरने के लिए तैयार रहूंगी। श्रद्धा के अप्रतिम सौंदर्य से मनु अभिभूत हो जाते हैं। वह मनु को पुरुषार्थी बनकर जीवन जीने के लिए कहती हैं, जिसमें वह अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देती हैं। वह अपने आप को समर्पित कर मनु में इस प्रकार का विश्वास जगाती हैं, जिससे मनुष्य संसार के सभी सुखों का भली भांति उपयोग कर सकेंगे। श्रद्धा के वचन सुनकर मनु में आशा की नई किरण जगमगाने लगती है तथा मनु श्रद्धा के इस प्रणय निवेदन को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के जीवन चक्र में अनेक कठिनाइयां आती हैं। मनुष्य अत्यधिक चिंतित हो जाता है, परंतु चिंता मात्र से हल नहीं निकलता, वरन बुद्धि, सामंजस्य व मनुष्य की बौद्धिक क्षमता से किसी प्रकार की परेशानी का हल निकाल सकते हैं। साहस तथा धैर्य जीवन की दिशा बतलाता है, जिस प्रकार हमने कामायनी महाकाव्य को पढ़कर समझा। नारी पुरुष, हृदय, बुद्धि, सुख दुख, आशा निराशा आदि सभी दृष्टिकोण का लक्ष्य जीवन में सामंजस्य का प्रयास है। मैं अपनी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस विषय को
समझने के लिए हमें प्रेरित किया। मैम के द्वारा हमें आध्यात्मिक व व्यावहारिक जीवन तथा ज्ञान क्रिया के बीच सामंजस्य स्थापित करना सिखाया। हमें मैम के द्वारा आशाजनक संदेश मिला, जिसके लिए मैं मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने अपना वीडियो निर्माण कार्य बुक्स, ओपेरा मिनी, क्रोम, विकिपीडिया, यूट्यूब तथा ब्राउज़र के माध्यम से पूर्ण किया है। धन्यवाद।